होगा, कल की फीस, इस बच्चे की फीस कैसे जाएगी, इसका ये कैसे, आप चिंता करते हो कि ये कैसे होगा, ये चीज़ कैसे करूंगा मैं। चक्रव्यूह है जिसमें अगर आप एक बार फंस गए तो आप गर्दिश तक पहुंच कर ही रुकोगे। से तुम इन तूफानों में पीछे हटके शांत रह सको। कितने लोग फील कर रहे हो किसी ना किसी चीज़ का स्ट्रेस, किसी ना किसी चीज़ की फिक्र सता रही है आपको, किसी ना किसी चीज़ की टेंशन हो रही है आपको। आप ये सोच रहे हो कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो कैसे होगा, आपको टेंशन हो रही है क्योंकि आप कि कंट्रोल में तो कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप चिंता करते हो कि ये कैसे होगा, ये चीज़ कैसे करूँगा मैं, आपकी चीज़ें कैसे संभलेंगी, आप उस चीज़ की फ़िक्र करते हो या नहीं। और उस फिक्र से इतना ज़्यादा इमोशंस पैदा होते हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन पैदा होता है, होपलेसनेस पैदा होती है कि ज़िंदगी में कोई भी सपोर्ट नहीं है, सिर्फ चाकू मारने के लिए चीज़ें आती हैं आपको और आपको संभालने के लिए कोई भी नहीं है। ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सपोर्टर कोई भी नहीं है और हर तरफ से हमले हो रहे हैं आपके ऊपर। ऐसी फीलिंग आती है आपको? सच सच बताना यार, इंसान हो, आती होगी। और सच ये है कि आपको पता नहीं है, पहले आप ये चीज़ों में घुसोगे, टेंशन की चीज़ों में कि ये कैसे होगा, कल की फीस, इस बच्चे की फ़ीस कैसे जाएगी, इसका ये कैसे होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादातर। और मिडिल क्लास फैमिली में पैसा क्योंकि एक्सपेंडिचर तो पूरा है और इन्फ्लेशन भी पूरा है, महंगाई पूरी चल रही है, खर्चे पूरे हैं, लेकिन वो पूरे कैसे होंगे उस चीज़ की टेंशन हर इंसान को, मिडिल क्लास इंसान को परेशान करती है। हर मिडिल क्लास इंसान फाइनेंशियल टेंशन से परेशान होता है और इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ क्योंकि ईगो का मैटर नहीं है, इसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, इसे खुल के बात करनी इसके बारे में बहुत ज़रूरी है। और पैसे की तरफ से खासकर क्योंकि एक्सपेंसेस आपके हैं कि बीवी के लिए लेना है, बच्चे के लिए लेना है, ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं, मम्मी पापा को ये सब देना है, घर के लिए ये रिपेयरिंग करानी है, वो कराना है, कैसे होगा, EMI देनी है, इसकी बहुत बड़ा स्ट्रेस है, ये बहुत बड़ी स्ट्रेस की चीज़ है ये। और आप सोच सोच के इतने इमोशंस उसके साथ पैदा होते हैं, टेंशन वाले, फिक्र वाले, और मतलब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और निराशा, और ऐसा लगता है कि बस अकेले खड़े हैं मैदान जंग में और हर तरफ से बस सब छीनने को तैयार है, देने को कोई तैयार नहीं है कुछ भी। आपको ऐसा महसूस होने लगता है, होता है नहीं? अगर होता है तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो ये सारी थॉट्स इमोशंस पैदा करती हैं, घबराहट वाले नेगेटिव इमोशंस पैदा करती हैं। और ये नेगेटिव इमोशंस जो हैं कि हम अकेले हैं और हम पे सब हमला कर रहे हैं, हम कैसे संभालेंगे, कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और घबराहट बहुत ज़्यादा होने लगती है यार। तो ये सब चीज़ों का असर क्या हो रहा है लाइफ पे हमारी, ये सब चीज़ें हमारे शरीर पे आने लगता है, हमारे शरीर ले लेता है ये सारी टेंशन्स। हर समय शरीर जो है इमोशंस से चलता है। अब इन टेंशन से क्या होगा, आपकी हेल्थ ख़राब होने लग जाएगी, आपके ऑर्गन्स ख़राब होने लग जाएंगे, आपका नर्वस सिस्टम बिल्कुल सर्वाइवल मोड पे आ जाएगा, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जैसे रिएक्ट करता है वैसे करेगा। वो आपकी हेयर, स्किन, हर चीज़ ख़राब कर देंगे यार, हर चीज़, हर ऑर्गन, हर शरीर आपका बिल्कुल पस्त पड़ने लगेगा, धीरे ढलने लगेगा, बुढ़ापे से पहले बुढ़ापा आ जाएगा। ये बात सच है। ये जो इमोशंस आपने सोच के पैदा हो गए हैं, अब ये इमोशंस आएंगे शरीर पे और शरीर आपका ढलेगा बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि कॉर्टिसोल रिलीज़ होगा बहुत एक्सेस अमाउंट में। और ये जब रिलीज़ हो जाएगा तो आप कुछ करने लायक भी नहीं रहोगे, आपका शरीर से ही, क्योंकि आपकी ज़िंदगी चल रही है। तो पहले ही स्ट्रेस था, फिर और स्ट्रेस में आ जाओगे आप कि अब ये कैसे संभालूंगा मैं, अब वो कैसे संभालूंगा, कैसे होगा अब ये सब, जिसकी वजह से आप सही एक्शंस नहीं ले पाओगे। और सही एक्शंस लेने की वजह से और डाउनफॉल आएगा आपका, आप ज़्यादा और परेशान होगे। और ये एक लूप है, ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें अगर आप एक बार फंस गए तो आप गर्दिश तक पहुँच कर ही रुकोगे। आप बीमारियाँ ले आओगे अपने शरीर पर, क्योंकि आपकी माइंड बहुत सोच रहा है, इमोशंस पे आ गई है, फिर शरीर पे आ गई, शरीर से ज़िंदगी पे आ गई है, जॉब नहीं कर पा रहे हो आप, हालत नहीं रही, मेंटल हालत नहीं रही वो जॉब करने वाली, शांति नहीं रही, शरीर की वो हालत नहीं रही, हेल्दी नहीं रहा शरीर, बहुत परेशान कर रहा है, हर समय आप डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे हो, आप बहुत स्ट्रेस में हो। ये है असली प्रॉब्लम जो इंसान फेस कर रहा है आजकल। ये वो प्रॉब्लम है जो यार मुझसे ना बनावट नहीं होती, मैं आपको सच बताऊँ। सब सिखाते हैं कि लॉजिकल सोचो, ये थंबनेल लगाओ, वैसी वीडियो एडिटिंग करो, मुझसे नहीं होता यार ये सब। मतलब मैंने ये सब सीखने की, ये ऑफकोर्स स्किल्स हैं, ये 50% आनी चाहिए चैनल पर, लेकिन यार अगर मैंने इन सब में घुस गई ना मैं जो दिल से सोल टू सोल बात हो रही है ना, ये नहीं हो पाएगी यार, ये नहीं हो पाएगी। हर चीज़ फिक्स्ड बन जाएगी कि हर चीज़ प्लान्ड हो जाएगी कि आपको यही बोलना है, आपको ऐसे ही करना है। मैं नहीं कर सकती यार, बीच में गैप्स नहीं दे पाऊँगी मैं, थोड़ा सा वक्त लगता है, एकदम नहीं बोल पाऊँगी, बीच में थोड़ा सा शांति चाहिए होती है और ये एनर्जी होती है, स्पेस एलिमेंट होता है। तो मैं नहीं कर सकती यार इतना ज़्यादा, मतलब थोड़ा थंबनेल और एडिटिंग पे मैं ध्यान दूंगी, क्योंकि ऑफकोर्स ये बेसिक स्किल्स हैं। 0% पे रहूँगी अगर तो नहीं हो पाएगा कुछ, हर चीज़ का 50% तक पहुँचना होता है हमको, और वो मुझे भी प्रेशर है कि मैं ये सब करूँ। और मैंने आपको बताया था कि मैं खुद इंडिपेंडेंट हूँ, तो इंडिपेंडेंस का वो कीड़ा जो है, अकेले दुनिया में कुछ सर्वाइव कर लेना, ये इसका स्ट्रेस मुझे भी बहुत रहता है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ये इतना गंदा लूप है
ये एक डार्कनेस का लूप है। पहले हम टेंशन्स पैदा करेंगे, उसके बाद हम नहीं कर रहे एक्चुअली, अंदर का सिस्टम हमारा टेंशन्स पैदा करेगा, फिर उससे नेगेटिव इमोशंस पैदा होंगे। नेगेटिव इमोशन से शरीर पे हर तरीके की नेगेटिविटी आएगी, चाहे हेल्थ के उस पर हो, चाहे ब्यूटी के उस पर हो, सब खराब होने लगेगा। उसके बाद आपकी लाइफ पे आएगी बात, आप जो काम कर रहे हो वो नहीं कर पाओगे, आपके रिलेशनशिप्स पे बात आएगी, आप नहीं संभाल पाओगे लोगों को। जब आप खुद को नहीं संभाल पा रहे, दूसरों को कैसे संभालोगे? आप नहीं संभाल पाओगे। तो फिर क्या करें, इससे बाहर कैसे आए? सॉल्यूशन तो बताऊं मैं, प्रॉब्लम तो मैंने पूरी इलेबोरेट करके रख दी आपके सामने कि किस हद तक की डार्कनेस है ये। और शायद ऊपर वाले ने मुझे डार्कनेस दी इसलिए ताकि मैं समझ सकूं दूसरों को जो गहरी से गहरी डार्कनेस में पड़े हैं, तड़फ रहे हैं, मैं उनकी मदद कर सकूं किसी तरीके से। क्योंकि मैं ये डार्कनेस जी चुकी हूँ। मैं डार्कनेस की जो चरम सीमा होती है ना, मेरा सिस्टम मुझे वहाँ तक पहुँचा देता है ताकि मैं समझ सकूँ डार्कनेस में ये फ़ायदा है, इसे भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है भाई। बिना ध्यान के हमें लगता था ध्यान सिर्फ एक हॉबी है, लगाना चाहो लगा लो, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ। आपको अपने ओवर ज़्यादा स्पीड से चलने वाले सिस्टम को, ओवर एनर्जेटिक्स जो सिस्टम आपको गर्दिश में लेके जा रहा है, उसे एक ज़मीन देने की ज़रूरत है। जो हवा में बिल्कुल ऐसा कहीं भी उड़ रहे हो आप, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी तबाही मच रही है, उसे आपको एक ज़मीन देने की ज़रूरत है, ग्राउंडेडनेस देने की ज़रूरत है। आपको एक ठहराव चाहिए, और उस ठहराव के लिए आप क्या करोगे? उस ठहराव के लिए आपको ध्यान लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी तरीके का मंत्र जाप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपका माइंड आपको ओवर ड्राइव में ले जाएगा, ओवर थिंकिंग की, और ओवर इमोशंस, ओवर शरीर खराब, आपका हेल्थ खराब, सब खराब, ओवर लाइफ खराब, लाइफ रूइन करने का रास्ता है पूरी तरीके से। माइंड अगर जिनका हाइपर एक्टिव है, बहुत ज़्यादा चलता है, मेरा बहुत चलता है, बहुत ज़्यादा माइंड हाइपर एक्टिव है, तो मुझे इसकी एनर्जी को दूसरी जगह चैनल करना पड़ता है ताकि मुझे बर्बादी की तरफ ना ले जाए, वरना मुझे एडिक्शंस देगा। किसी भी चीज़ में घुसी रहूँगी मैं, मतलब, और जब तक जान खत्म नहीं हो जाएगी वो चीज़ छोड़ नहीं पाऊँगी। ये भी इसलिए मिली है मुझे चीज़ ताकि मैं दूसरों को समझ सकूँ। तो बात यही है कि ध्यान लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भैया। सीखो अपने आप को कैसे तुम इन तूफानों में पीछे हट के शांत रख सको। अगर तुम पीछे हट गए तो तुम्हारा माइंड इतनी स्पीड से नहीं चल सकता, क्योंकि तुम्हारे होने से उसे एनर्जी मिल रही है। तुम जैसी विटनेस मोड में आ जाओगे, इसकी एनर्जी, इसकी इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी धीरे धीरे करके, तुम इससे अलग हो जाओगे, और इसकी इतनी तेज़ स्पीड नहीं रहने की। और जब ये नहीं रहने की तो इमोशंस आपके इतने ज़्यादा नहीं पैदा होंगे इससे। इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस यानी कि एनर्जी इन मोशन। आपकी एनर्जी को हिला नहीं पाएंगे ये सारी थॉट्स, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आपका शरीर भी काम रहेगा, आपकी हेल्थ पे बात नहीं आएगी, आपकी खूबसूरती पे बात नहीं आएगी, आपकी ज़िंदगी पे बात नहीं आएगी। जब हेल्थ सही रहेगी, हेल्थ इज़ वेल्थ कहते हैं, तो क्या होगा कि आपके रिलेशनशिप सही रहेंगे दूसरों से। आप जब खुद परेशान होते हो ना, तो आप किसी को खुशी नहीं दे सकते दुनिया में। आपके इर्द गिर्द जो भी होगा आप उसे भी परेशानी ही दोगे, क्योंकि आपकी लगी पड़ी है तो आप दूसरों की भी लगाओगे। आपको ज़िंदगी स्ट्रेस दे रही है तो आप दूसरों को भी स्ट्रेस दोगे आप स्ट्रेस। और ये लंबी वीडियो में बनाऊंगी, छोटी वीडियो नहीं होगी। दूसरों को स्ट्रेस दोगे आप अगर आप खुद खुश नहीं हो तो। और अगर आप खुद शांत हो, तूफानों के बीच भी एक लोहे के खंबे की तरह खड़े हो, एक ही जगह पे बैठे हो, तो आपको कोई चीज़ हिला नहीं सकती फिर। और नहीं तो सब चीज़ें हिला जाएंगी आपको, सब चीज़ें तहस नहस कर जाएंगी सब कुछ। तो या तो मंत्र में लगा लो बिल्कुल अपनी शक्ति, जो भी शक्ति आपकी ओवर थिंकिंग में जा रही है वो मंत्र जाप में लगाओ। कोई भी छोटा सा मंत्र पकड़ लो, उसे जैसे ही लग रहा है कि माइंड थॉट्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसे इधर से उधर लग के मंत्र जाप करते रहो। इतनी तेज करो कि सारी एनर्जी तुम्हारी वहाँ चैनल हो जाए, इधर ना जाए उधर जाए। उससे तुम्हें क्या होगा कि कुछ पल शांति के फील करने लगोगे तुम, कुछ पल तुम्हें ठहराव के महसूस होने लगेंगे। तूफान में नहीं जाओगे तुम ठहराव फील करने लगोगे अपने अंदर। और उसके बाद क्या होना है, उसके बाद जब तुम ठहर जाओगे, तुम बेसिकली अंदरूनी दुनिया से कनेक्ट हो जाओगे। फिर तुम्हें लगेगा कि बाहरी चीज़ें बस मूव कर रही हैं, पर पीछे कोई है जो सब चीज़ों का ध्यान रख रहा है। जब तुम उस दुनिया में एंटर कर जाओगे तब तुम्हें चिंता नहीं हुआ करेंगी फिर, क्योंकि तुम देख चुके होगे कि पीछे पूरा ब्रह्मांड है जिसमें सब कुछ संभला हुआ है, जिसमें सब कुछ ठहरा हुआ है, और तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम्हें लग रहा है तुम बोझ उठाए घूम रहे हो अपने जीवन का, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा बोझ ब्रह्मांड ने उठा रखा है और तुम उस पर छोड़ दोगे। फिर तुम्हें इतना विश्वास हो जाएगा एक समय के बाद उस पर कि तुम्हें कोई स्ट्रेस बड़ा नहीं लगेगा। तुम्हें पता है कि वो चला रहा है, वो जहाँ भी ले जाएगा ठीक ही ले जाएगा, वो संभाल लेगा। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो यार? जब तुम्हारा बाप इतना ताकतवर है, बाप यानी कि ब्रह्मांड, भगवान कह दो, उसे कुछ भी कह दो, जब तुम्हारा बाप इतना ताकतवर है, अगर तुम्हारा बाप अभी तगड़ा होता, असल लाइफ की बात कर रही हूँ मैं, तो तुम चिंता करते। तुम्हें पता है बाप दे देगा, सब कर देगा, बहुत पावर है बाप के पास। अपने बाप को जब जानोगे ना, मेडिटेशन या फिर पूजा करके, मंत्र जाप करके, मेडिटेशन करके,
जब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी बाप की औकात क्या है अंदर, तब तुम उस पर छोड़ दोगे यार कि यार मैं बेफिजूल का टेंशन ले रहा हूँ, बेफिजूल की डार्कनेस मैंने क्रिएट कर रखी है। मैंने नहीं क्रिएट कर रखी, एक्चुअली मेरे सोने से क्रिएट हो गई है। मैं सोता रहता हूँ इसलिए वो क्रिएट हो गई है, वो बहुत भयंकर तरीके से क्रिएट हो गई। तो जब तुम जागोगे और अंदर की दुनिया देखोगे ना, तुम शांत हो जाओगे, क्योंकि तुम देख चुके होगे कि पूरा ब्रह्मांड संभला हुआ है यार। तुम्हारा बाप सब संभाल लेगा, तुमको काहे की टेंशन लेनी। तुम बस अपना कर्म करते जाओ, बस जो तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ये करना चाहिए कर डालो। और इस आवाज़ के विरुद्ध कभी मत जाओ। तुम्हारी अंदर की आवाज़ कह रही है तुझे ये करना है, लेकिन तुम कह रहे हो नहीं बेकार है, मैं ये नहीं करूँगा। अपने दिल की सुनो। जब तुम अंदर अपने बाप को जानोगे तो बाप की आवाज़ भी पहचानने लगोगे कि बाप कहना क्या चाह रहा है, क्या करना है तेरे को ज़िंदगी में। क्योंकि ज़िंदगी में हम पैसे के पीछे भागने नहीं आए, सिर्फ बच्चों का बोझ और परिवार का बोझ ढूंढने नहीं आए। ज़िंदगी में हमारा कुछ एक पर्पज़ है। इस दुनिया में हम कुछ कंट्रीब्यूट करने आए, इस दुनिया से लेने नहीं आए। आप सोचते ना ये मिल जाए वो मिल जाए, भिखारियों की तरह मांगते रहते हो। हम इस दुनिया से लेने नहीं आए, इस दुनिया को कुछ देने आए जो सिर्फ हम ही दे सकते हैं। उस ऊपर वाले ने हमारा सिस्टम ऐसे नहीं बनाया है सबसे अलग, हमारे जैसा कोई है नहीं। तो तुम उस सिस्टम को समझोगे जब शांत बैठोगे, तो तब तुम्हें पता चलेगा तुम किस चीज़ के लिए बनाए गए हो यार। और उसी काम को करना है तुमको इस धरती पे, तभी तुम खुश रहोगे। असली सेटिस्फैक्शन तुमको तभी मिलेगा। चाहे कितना नोट छाप लो, तुम्हें वो खुशी नहीं मिलने की जो अंदर से आएगी। वो अंदर से खुशी तभी आएगी जब तुम वो काम से जुड़ोगे, उस बाप से जुड़ोगे और उसके कई काम से जुड़ोगे जो तुम करने आए हो यहाँ पे। तभी तुम परम शांति का अनुभव करोगे। और जो बाकी की स्ट्रेस वगैरह है ना, जो लाइफ तुम्हें लॉजिकली देती है कि सब लोगों की सोच तुम्हें टेंशन देती है कि अब ये कैसे संभलेगा, वो कैसे होगा, ये सब बेवकूफ़ियों की बातें हैं। ये सब चीज़ें इंसान की सोच से बनी हुई है, असलियत संभली हुई है। तो इंसानों की सोच से बाहर निकलो और पीछे देखो कि तुम्हारा बाप कौन है। अंदर देखो जरा जाके, आखिर अंदर की दुनिया है कैसी। एक बार अंदर के दर्शन हो गए ना, उसके बाद तुम्हारे पास एक जगह होगी। जब भी तुम डार्क फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव इमोशंस भरे पड़े हैं, उसके बाद शरीर पे आने लगी है बात, लाइफ खराब नीचे जाने लगी है, तब तुम अंदर जाओगे उस दुनिया में जो बिल्कुल ठहरी हुई है, शांत है। वहाँ से ऑपरेट करो, वो काम करो जो तुम करने आए हो। बाहरी चीज़ों से हम पैदा होने के बाद इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। दुनिया सिखा देती है ये करो वो करो वो करो वो करो, तो हम बिना अपनी अकल चलाए हम ये सब करने लगते हैं। फिर हमें दुनिया हमें स्ट्रेस देती है कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। अरे यार, अपना हमारे पास कुछ है ही नहीं। अब अंदर जाओगे ना, तब तुम खुद को जानोगे पहली बार कि तुम क्या हो, क्या चीज़ क्या हो तुम। तब तुम्हें असली आज़ादी फील होगी। आज़ादी बाहर नहीं, आज़ादी अंदर है। अंदर से कनेक्ट होने के लिए मंत्र जाप या फिर मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है भाई। और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से भी शांति आती है। अगर हाईली स्ट्रेस्ड हो तो भैया सांस की एक्सरसाइज करो, अनुलोम विलोम करो, जो भी ठंडक देने वाली चीज़ें हैं। ओवर थिंकिंग से गर्मी बढ़ती है, माइंड की, शरीर की एनर्जी जाती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो क्या करो कि शांत ठंडक देने वाली चीज़ें करो। अनुलोम विलोम ट्राई करो। भ्रामरी होती है उससे तो भाई माइंड बहुत शांत होता है, लेकिन बस वही है ना, हम बोरिंग और आलस आ रहा है कि नहीं करेंगे, टाइम नहीं है हमारे पास, बहाने बहुत है हम पे, नहीं करते हम वो काम। करके देखो, शांत हो गए। शांति से ही चल सकते हो तुम ज़िंदगी में। जीवन को तभी संभाल सकते हो जब तुम खुद को संभालना सीखोगे। खुद नहीं संभलोगे ना, खुद टाइम बोल गए ना, तो कुछ नहीं संभाल पाओगे। तुम्हारा मन नहीं संभलेगा, तुम्हारे इमोशन नहीं संभलेंगे, तुम्हारा शरीर नहीं संभलेगा, तुम्हारा रिलेशनशिप्स नहीं संभलेंगे, चाहे वो माँ बाप से हो या पति पत्नी के रिलेशनशिप हो, या तुम्हारा काम नहीं संभलेगा। लग जाना है तुम्हारे बुरी तरीके से। नरक यही है और यही नरक है। और अगर इस नरक में नहीं जाना ना, तो ये बहुत मैंडेटरी है आज के टाइम में कि क्योंकि नरक बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है आज के टाइम में। बहुत मैंडेटरी हो चुका है कि तुम अंदर की दुनिया से अगर कनेक्ट हो ना भाई, तुम्हारा जो लगने वाली है इस दुनिया में, हिसाब नहीं होगा, हिसाब नहीं होगा। चैन की मौत भी नहीं आएगी, सच बता रही हूँ। तो पहले ही अंदर की दुनिया से कनेक्ट हो जाओ, वहीं से ऑपरेट करो। बाहर की चीज़ों को इग्नोर करो, लोगों किसी का ही बातें, अपनों की बातें इग्नोर करो, वो भी अंदर से ऑपरेट नहीं कर रहे। अंदर से ऑपरेट करो, तब देखो यार सब संभल जाना है। और खुद से कनेक्ट हो गए ना, अभी सब कुछ फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं तुमको, बस कनेक्ट हो जाओ खुद से, रास्ता बनता चला जाएगा, चलते जाओ। फालतू की टेंशन लेनी नहीं है यार। मैंने बहुत लिया है स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा। और हाँ, एक चीज़ और है, एक सॉल्यूशन और है, तेल लगाओ। एक तो सांसों की, मैंने तुम्हें बताया पहला मेडिटेशन या फिर मंत्र जाप। दूसरा है सांसों की एक्सरसाइज करो, धीरे हल्की आराम वाली, अनुलोम विलोम या फिर भ्रामरी। तीसरी चीज़ जो है वो भारी तौर पे की जाएगी, वो है कि तेल लगाओ ऊपर से नीचे तक, शरीर को तेल में डुबो लो। मतलब मसाज करो अच्छे से, पूरे शरीर की अच्छे से मसाज करो, ताकि ग्राउंडेडनेस आए। जो तुम हवा में तुम्हारा माइंड घूम रहा है वो थोड़ा ज़मीन पे आए, ज़मीन की चीज़ों से कनेक्ट हो। और ये चीज़ें हैं यार, पंच तत्व हैं, तुम समझोगे। समझाऊंगी तुम्हें किसी और दिन। लंबी हो गई वीडियो, एडिट वेडिट मेरे बस की नहीं है करना यार। प्लीज़ कोई एडिटर वगैरह तुम्हारी नज़र में हो, बताओ मुझको।
ठीक है, क्योंकि ये एडिट और थंबनेल ये सब काम ना, मैं दिल वाली बंदी हूँ यार, मैं आत्मा वाली बंदी हूँ, मुझसे ये सब मटेरियल चीज़ें हैंडल करनी मैं सीख रही हूँ। 50% तक मुझे स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, आई नो दैट। 0% पे कोई चीज़ें काम करती है, 50% तक जाना ही पड़ता है। 100% भी बेकार है, 50% तक मुझे पहुँचना पड़ेगा। और अब इस समय बहुत स्ट्रेस लिया यार आज मैंने, बहुत ज़्यादा, इसलिए इसी टॉपिक पे बात करनी बहुत ज़रूरी थी। लंबी हो गई वीडियो, लेकिन अच्छा लगेगा तुम्हें देख के, क्योंकि मैं ना तुम्हारी एक आत्मा दूसरी आत्मा की मदद करना चाह रही है। तुम जो भी हो, तुम जो भी देख रहे हो मुझको, मैं मदद करना चाह रही हूँ तुम्हारी। कोई इतने मतलब मैं नहीं चाहती कि सुपरफिशियल में बकवास करूँ तुमसे, तुम कौन हो क्या हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं मदद करूँ। जो भी आत्मा मुझे देखे, जो भी सोल मुझसे जुड़ रही है, उसकी मदद करना चाहती हूँ मैं नहीं चाहती वो तड़पे सोल किसी भी तरीके से। मैं जहाँ जहाँ तड़पी हूँ ना, मैं नहीं चाहती कोई और तड़पे। चलो, अच्छी लगी हो तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ चैनल को यार। मैं चाहती हूँ कि और लोगों तक पहुँचे, क्योंकि मैं ना बातें असली कर रही हूँ, बिना एडिटिंग और बिना पैसे खिलाए यूट्यूब को नहीं पहुँच सकती ये वीडियो। ये सिर्फ आप ही में दम है कि आप लोग इसे पहुँचा सकते हो और लोगों तक, ताकि लोगों को असलियत। आजकल हर चीज़ इतनी ज़्यादा स्क्रिप्टेड है ना कि इस दुनिया में कोई दिल से दिल की बात कर सके, और टाइम नहीं है, लोगों का टाइम बहुत कम है। लोगों को 2 मिनट की वीडियो चाहिए, उसमें सब चाहिए। मैं नहीं कर सकती यार ये सब, इस रैट रेस का हिस्सा नहीं बन पाऊंगी मैं हूँ ही नहीं, इस तरीके का मेरा सिस्टम ही नहीं बनाएगा। मैं ऐसी ही बात कर सकूँगी तो चैनल बरकरार भी रहेगा, वरना अगर एडिटिंग में घुस गई भैया, मेरे तो दिमाग के लग जाएंगे फिर तो बंद हो गए चैनल फिर ढूंढूंगी मैं कुछ और काम, फिर कुत्ता बनाएगा मुझे। चलो, अपना ख्याल रखना। बहुत सब हम अंदर से सब कनेक्टेड हैं, तो मैं मदद कर रही हूँ अपनी। ये मत सोचो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, मैं अलग हूँ तुम अलग हो ना, अंदर से हम सब एक ही हैं, तो मैं अपनी खुद की ही मदद कर रही हूँ। चलो बाय, टेक केयर।